विधानसभा क्षेत्र में जननायक जनता पार्टी पूरी मजबूती से अपना चुनाव लड़ेगी। पिछली बार डिप्टी सीएम बनाया था दुष्यंत चौटाला जी को और अब की बार प्रयास करेंगे कि सीएम का पद दुष्यंत चौटाला जी। हमारे मेन वायदे 10 थे और 10 में से 9 पूरे किए हमने। जननायक जनता पार्टी और चौधरी देवीलाल का जो सिपाही होता है वो हमेशा तैयार ही रहता है। नमस्कार, मैं हूं परविंदर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश सैनी, जो कि जेजेपी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं रोहतक से और यहाँ से पूर्व पार्षद भी हैं। चलिए आज उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो आचार संहिता लगी है, जो चुनाव होने वाले हैं, इस पर उन्हें क्या लगता है। क्या वो चुनाव में खड़े होंगे या इस बार वो चुनाव से किनारा करेंगे। राजेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। राजेश जी, और परविंदर भाई, पहली बात तो ये है कि आप यहाँ आए, आपका धन्यवाद है। आचार संहिता लग चुकी है, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आचार संहिता लगी, चुनाव समय से लगभग महीना 1.5 महीना पहले हो गए हैं, 35 दिन पहले। 35 दिन महीना पहले। तो कोई बात नहीं है, तो सब पार्टियां तैयार हैं और विशेष तौर पे हम तो जननायक जनता पार्टी के बारे में कह सकते हैं कि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जननायक जनता पार्टी पूरी मजबूती से अपना चुनाव लड़ेगी। और चुनाव लड़ेगी नहीं, कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करा के पिछली बार डिप्टी सीएम बनाया था दुष्यंत चौटाला जी को और अब की बार प्रयास करेंगे कि सीएम का पद दुष्यंत चौटाला जी के पास आए। राजेश जी, अगर हम लोकसभा चुनाव देखते हैं तो वहां पर आपके पार्टी के उम्मीदवार कहीं भी नहीं टिक पाए थे, तो क्या ऐसे में आपको लग रहा है कि आप विधानसभा चुनाव में कोई चमत्कार कर पाएंगे? परमिंदर भाई, जो चुनाव प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। जैसे कि लोकसभा का चुनाव है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, विधानसभा का स्टेट गवर्नमेंट का होता है, फिर पार्षद का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव होता है। ये सारे चुनाव अलग अलग प्रक्रिया में होते हैं। लोकसभा के चुनाव में सिस्टम अलग था, सेंटर के मुद्दे थे और सेंटर में हम नहीं थे, तो लोगों की कहीं ना कहीं सोच बनी कि सेंटर में ये है नहीं, इसीलिए मेन मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो गया। लेकिन जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें तो हमेशा चौधरी देवीलाल के समय से, जो कि हरियाणा के जन नायक भी रहे हैं और भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे, उनकी मौजूदगी और उनके वारिसों की मौजूदगी हमेशा रही है। उसी मौजूदगी में पिछली बार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी बने, तो हमारी मौजूदगी तो है विधानसभा में। लोकसभा में नहीं थी, वो हम मानते थे, और लोकसभा में लोगों ने नहीं दी वो भी हमें समझ आता है, लेकिन विधानसभा में ऐसा नहीं होगा। एक आप लोगों ने अपनी पूरी जो कार्यकारिणी है उसका गठन किया है, जिलाध्यक्ष ने बनाए हैं, प्रभारी नए बनाए हैं, तो क्या पुराने लोगों पर भरोसा नहीं है या युवाओं को मौका दिया है? परविंदर जी, क्या होता है कि जो हमारी प्रक्रिया होती है संगठन की, वो बदलते रहते हैं संगठन में। आप ये नहीं है कि एक आदमी पूरी उम्र संगठन में रहेगा, जिला अध्यक्ष भी बदलते हैं। और अब जो जिला अध्यक्ष बनाए हैं वो भी वे लोग बनाए हैं कि जो कि फाइटर थे, क्योंकि चुनाव का समय आ गया है और चुनाव के समय जो आगे होकर पूरा संघर्ष करने वाले हैं, जो मजबूत साथी है, उनको जिम्मेवारी दी गई है। और ये नहीं कि जो पुराने फाइटर नहीं है वो नहीं, लेकिन ये एक सिस्टम है जिसमें कि जिला अध्यक्ष बदलती रहती है। क्या आपकी पार्टी किसी और पार्टी से गठबंधन करेगी? गठबंधन की प्रक्रिया तो हाईकमान बताएंगे, इस बारे में मैं अपनी राय नहीं देना चाहूंगा कोई भी, प्रविंदर भाई, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। अब आप लोगों ने काफी सारे वादे किए थे पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो उस समय वे वादे पूरे नहीं हो पाए थे, तो क्या आपको लगता है कि आपको जनता स्वीकार करेगी, आपके वादों पर भरोसा करेगी? परविंदर जी, हमारे मेन वायदे 10 थे और 10 में से 9 पूरे किए हमने। 9 में से लास्ट रह गया जो कि बुढ़ापा पेंशन का था, और इसका हमेशा जननायक जनता पार्टी को, दुष्यंत चौटाला जी को, अजय सिंह चौटाला जी को, दिग्विजय सिंह चौटाला जी को या जननायक जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को दुख रहेगा कि हम अपना 10वां वायदा बुढ़ापा पेंशन का पूरा नहीं कर पाए। अन्यथा चाहे 75% रोजगार का था युवाओं का, उसके लिए पूरी तैयारी करी जिसे कांग्रेस ने रोका हुआ है। महिलाओं का था, पंचायत में आरक्षण का था, सड़कों का था, हर चीज को पूरा किया। क्या राजेश सैनी चुनाव लड़ेगा रोहतक से? अगर हाईकमान का आदेश होगा तो हाईकमान का आदेश बिल्कुल माना जाएगा। तैयारी है आपकी पूरी? तैयारी, जननायक जनता पार्टी और चौधरी देवीलाल का जो सिपाही होता है
वो हमेशा तैयार ही रहता है, वो कभी बैरक में जाता ही नहीं। ये चीज़ तो देवीलाल भी कहते थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी कहते थे, दुष्यंत जी भी कहते थे कि हमेशा फाइटर लोग हैं हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, और हम बैरक में बैठते ही नहीं, हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होता है, अगला चुनाव के लिए तैयारी शुरू। तो सुना आपने, ये राजेश सैनी है जिनका यही कहना है कि जननायक जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ उनकी पार्टी अवश्य कमाल दिखाएगी। राजेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परमिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।